सो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया था। ठीक है, देखिए पेट एग्जाम आपके अक्टूबर मंथ में होंगे। ठीक, सो वेरी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया। चलिए फ्रेंड, इसका आंसर दीजिए। सो फ्रेंड, यहाँ पे पहला क्वेश्चन राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, वर्ष 1928। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन के गठन जो है वो 1927 के प्रस्ताव यानी वर्ष 1919 में हुआ था। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम की समीक्षा के लिए किया गया था और इसको वर्ष 1928 में भारत में भेजा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने लोदियों को डैश के प्रथम युद्ध में हराया। बाबर ने लोदियों को डैश के प्रथम युद्ध में हराया। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन है यानी पानीपत। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध उत्तरी भारत में लड़ा गया और इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, इस युद्ध में पहली बार बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपखाने का प्रयोग हुआ। अब कब लड़ा गया था? ये 1526 में। डेट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, 1526। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी एक बौद्ध दार्शनिक। देखिए नागार्जुन महायान बौद्ध संप्रदाय के महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। इन्हें बौद्ध धर्म की शाखा माध्यमिक का परिवर्तक माना गया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन का जो समय था 150 से 250 ईसा के बीच निर्धारित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी प्रतिहार। देखिए हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात प्रतिहार राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। प्रतिहार वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहा जाता था क्योंकि यह गुर्जरों की एक शाखा थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, 21 जून 1948 से 26 फरवरी 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन रहे। ठीक है, देखिए उन्हें राजा जी भी कहा जाता था। ठीक, तो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद तक उड़ गई थी? तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी असहयोग आंदोलन। अगर हम बात करें तो 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात असहयोग आंदोलन ने पहली बार अंग्रेजों की नींद तक उड़ा दी थी। इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में की गई थी। इसके अंतर्गत न्यायालयों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं का परित्याग कर देना जैसे प्रमुख शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हुए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी? तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी स्त्री शिक्षा। देखिए इस कमीशन ने स्त्री शिक्षा की सिफारिश की तथा बालिकाओं के लिए निःशुल्क व सरल पाठ्यक्रम प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है? तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी डैश का मिश्रण है। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हिंदी और उर्दू। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी एनी बेसेंट। देखिए एनी बेसेंट द्वारा वर्ष 1916 में आरंभ किया गया।
इस आंदोलन को आयरिश होम रूल लीग के मॉडल पर चलाया गया। इसका मुख्यालय मद्रास में था। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? देखिए सारे एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शन डी, प्लास्टिक के पाइप। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम आरावली की पहाड़ियों में नहीं है? देखिए यहाँ पे नई शब्द लगा है, ठीक है, ध्यान देना। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी चेनाब नदी। इसका उद्गम आरावली की पहाड़ियों में नहीं है। आरावली पहाड़ियाँ भारत की प्राचीनतम पहाड़ियाँ मानी जाती हैं। आरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है। आरावली पहाड़ियों से माही, लूनी, साहिबी, दोवन, बेड़च आदि नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए हैं, इन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट चुनिए। तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी आइस कैप, भौम जल और नदी। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर असमेकित गोलाश्मों, रोड़े, बाटियां, कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे हैं। ये संदर्भित द्वीप है। देखिए पीसीएस में रिपीट हुआ क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी मन्नार की खाड़ी। देखिए भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी द्वीप समूह और पश्चिमी द्वीप समूह। याद रखना, पश्चिमी द्वीप समूह में अरब सागर में पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि पूर्वी द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में शामिल द्वीप समूह आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई फसलों में से कौन सी फसल खरीफ फसल में आती है? तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी धान और मक्का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कृषि। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ये चारों ऑप्शन क्या है इसके सही हैं। ठीक है, करेक्ट हैं। आप नोट भी कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा टाइम नहीं बचा। ठीक है, पेट एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहली कृषि संगणना कब हुई थी? तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी 1970 से 71। ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, रानी की वाव को 100 रुपए के मुद्रा नोट पर छपी वो डैश राज्य में स्थित है? तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी गुजरात राज्य के पाटन शहर में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसे 1940 में खोजा गया तथा 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बहाल किया गया और वर्ष 2014 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है? तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी केंद्र सरकार, जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, 1952 से 1962 तक, डेट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित है? चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन बताना। ठीक है, फटाफट अभी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है? तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 5 और 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी आर्टिकल 370। देखिए इसे 5 अगस्त 2019 को संसद में एक प्रस्ताव पारित कर
हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे? तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आर अंबेडकर। ठीक है, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, डेट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष में व्यक्ति आसपास यानी निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी मायोपिया। देखिए मायोपिया मतलब है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इस दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी पुंकेसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का विस्थापन किस प्रकार दूर होता है? देखिए बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। अगर हम बात करें तो तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में उसके अवयविकण बहुत बारीकी या सघन होते हैं और आपस में मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना, गेहूं की बैंकिंग गुणवत्ता डैश के कारण होती है? तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी ग्लूटेनिन। देखिए गेहूं में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं में उपस्थित कुल प्रोटीन का 47% भाग है। ग्लूटेनिन वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? ऑप्शन सी कोई कैलोरी नहीं होती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, देखिए आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व कर लेना, अलग से हम सॉल्व कर देंगे। ये आपके 32, 33 ये भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसे अलग से सॉल्व करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं हम लोग। भूरे बालों की सी कतरन में कौन सा अलंकार है? देखिए कौन सा अलंकार यह बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 36, तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उपमा अलंकार। देखिए जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तब उपमा अलंकार होती है। जैसे भूरे बालों की सी कतरन, यहाँ चींटियों की पंक्ति की तुलना भूरे बालों की कतरन से की गई है। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? देखिए वधु शब्द का बहुवचन, तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वधुओं, राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, साल दर साल में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 38, तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। देखिए जिस समास में पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो, ठीक है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे साल दर साल, इसका समास विग्रह होगा हर साल। यहाँ पूर्व पद साल अव्यय तथा प्रधान है, अतः यह अव्ययी भाव समास का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हुए जहां है हम मार्गचारी पंक्ति में कौन सा छंद है? देखिए बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उपेंद्र वज्रा। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ये दवाइयां मेडिकल स्टोर से ले जाओ। चलिए फ्रेंड, देखिए शुद्ध अशुद्ध का क्वेश्चन आएगा 100%। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी दवाइयां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों से आप क्या अनुमान निकालेंगे? मैंने बहुत से पौधों की जड़ों का परीक्षण किया, देखा गया कि इन सभी पौधों की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी एक पौधे की जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार कम खर्च फजूल खर्च से संबंधित है, उसी प्रकार कठोर यानी प्रचंड से क्या संबंधित है? तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी नरम। ठीक है, ये क्या है? विपरीतार्थक शब्द है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक इक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कर्नाटक, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु दर यानी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो किस राज्य में दर्ज की गई? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन यानी केरल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई? तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वियतनाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो स्मोकिंग डे किस दिन मनाया जाता है? तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मार्च महीने के दूसरे बुधवार को। ठीक है, नो स्मोकिंग डे मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी यानी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9.5 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 9.1। डेट याद रखिएगा एग्जाम के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी गई थी? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी भारत, राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए प्रशिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की? तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पश्चिम बंगाल, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया? देखिए बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली प्रथम भारतीय कंपनी बन गई? तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी डाबर इंडिया, राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी? तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी हिंदी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी स्टेरीन कीर। ठीक है, यह अधिकांशतः नागालैंड तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के व्यक्तियों के जीवन से संबंधित विषय पे लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन डी यानी 1 फरवरी 2003। डेट याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन यानी वेलेंटिना तेरेशकोवा। ओके, 1963 में ये अंतरिक्ष पे गई थी, ऑप्शन ए करेक्ट है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, मदर यशोदा अवार्ड किसे दिया जाता है? तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी आंगनवाड़ी वर्कर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घूमर लोक नृत्य, देखिए बताइएगा भैया, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान का है। घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है और यह भील जनजाति में अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, इस लोक नृत्य में महिलाएं घूंघट लगाकर एक घुमावदार घाघरा पहनकर नृत्य करती हैं। इस नृत्य में हाथों का संचालन अत्यधिक आकर्षक होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव डैश ने रखी, किसने रखी थी? तो बच्चों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी नेकचंद सैनी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 12 नवंबर को, वेरी इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, NFPA विस्तारण, तो इसका होगा नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, पीसा की झुकती मीनार किस देश में है? सभी को मालूम होगा इटली। देखिए किस देश ने पहला T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी भारत। ठीक है, 24 सितंबर 2007, काफी इंपॉर्टेंट है। T20 विश्व कप, युवराज सिंह ने 6 सिक्स लगाए थे, याद है सभी को। चलिए फ्रेंड, ये थे यूपी SSC पेट के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।